क्लास 6-7 में ही हम लोग पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम जानते हैं पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। वैसे तो पदार्थ 5 स्टेट में पाया जाता है, लेकिन बेसिकली हम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्लास 11th और 12th में स्टडी करते हैं। हायर क्लास में हम जब 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को पढ़ते हैं। बट यहाँ 11th 12th में यही पढ़ते हैं कि पदार्थ बेसिकली तीन अवस्था में पाया जाता है, जिसमें सॉलिड स्टेट क्या होता है, उसमें पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसका डिफिनीशन देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं परिभाषा, आप लोग देख सकते हैं डेफिनीशन कि ठोस किसे कहते हैं या सॉलिड। ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें घटक कण, हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स, परमाणु या एटम, जो भी आयन, एक जालक के रूप में, जिसे हम लैटिस कहते हैं, के रूप में संकुलित होते हैं तथा गति करने में असमर्थ रहते हैं। इनके बीच जो भी ये पार्टिकल हैं, आयन या एटम्स, मॉलिक्यूल, ये मोशन नहीं करते। ओनली क्या, ये कण केवल अपने अक्ष पर कंपन कर सकते हैं। इसी को नीचे इंग्लिश वे में डिफिनीशन देख सकते हैं। द सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर in which the constituent particle, atoms, molecules or ion are closely packed, क्या कर रहा है, closely packed in the lattice and are unable to move, unable, ये मूव नहीं कर सकते हैं जो भी पार्टिकल हैं। they can only vibrate along their axis, ये केवल अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे, along the axis केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं इनमें जो भी कण है। तो ये बेसिक डिफिनीशन है, बहुत सिंपल वे में डिफिनीशन है, एकदम बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हम जानते हैं कि मैटर ऑफ स्टेट 5 होते हैं, लेकिन हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को देखते हुए यहाँ हम सॉलिड को डिस्क्राइब करेंगे। सॉलिड को कितने भागों में बांट सकते हैं? एज ए फिजिकल सॉलिड स्टेट इन फिजिक्स या सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, दोनों में सेम है, बट देख सकते हैं कि इसमें दो टाइप है। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसमें पहला है साधारण नमक NaCl, चीनी, सुक्रोज, डायमंड, हीरा, क्वार्ट्ज, सिल्वर आयोडाइड एक्सेट्रा। ये सब क्रिस्टली सॉलिड के एग्जाम्पल है। वहीं अगर सेकेंड टाइप है अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड, उसे क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। उसके एग्जाम्पल देख सकते हैं कांच, मोम, रबर, स्टार्च एक्सेट्रा। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है। आगे हम लोग देखेंगे इन फिगर के मदद से आप इजीली समझ सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे दिखते हैं फिगर, और क्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस कैसे दिखते हैं विथ फिगर। इजीली आप लोग देख सकते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि फिगर में अकॉर्डिंग कैसे एग्जिस्ट होते हैं। इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स एडजस्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, मॉलिक्यूल बोले या एटम्स, आयन, जो भी हमारे। इसके पहले हम सॉलिड कितने टाइप का होता है उसके बारे में देखे थे, इसमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को कैटेगराइज किया था। अब क्रिस्टलाइन कितने टाइप का होता है
उसको देखेंगे। जो बोर्ड पे देख सकते हैं आप लोग कि क्रिस्टलाइन के बीच लगने वाले कोहेसिव फोर्स के नेचर के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। मेनली 4 टाइप्स क्रिस्टलाइन होते हैं। जैसे देख सकते हैं, संरचनात्मक इकाई परमाणु, अणु या आयन, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन, तथा ससंजक बलों की प्रकृति के आधार पर, उनके नेचर के आधार पर क्रिस्टलाइन ठोसों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पहला है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें मॉलिक्यूल्स सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं, जैसे शुष्क बर्फ, CO2 एक्सेट्रा। यहाँ आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NaCl, नमक, KCl एक्सेट्रा। सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड, जिसके अंदर आ सकता है डायमंड होगा एक्सेट्रा। और लास्ट है धात्विक ठोस, मेटालिक सॉलिड, इसमें मेनली धातु हो सकते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड कुचालक होते हैं। आयनिक सॉलिड दुर्बल कुचालक होते हैं, दुर्बल सुचालक हो सकते हैं, जैसे उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की हेल्प से हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं। और जो हमारा कोवैलेंट सॉलिड है, ये भी कुचालक होता है। और धात्विक ठोस जो मेटालिक सॉलिड है, इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किए जा सकते हैं। मेनली उस मेटालिक होते हैं, धातु होते हैं। तो ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार का होता है, उनके बीच लगने वाले ससंजक बलों के नेचर के आधार पर हम ये कैटेगराइज किए हैं। तो ये बहुत इजी समझ में आया होगा